यह औरत अपनी गाड़ी से जा रही होती है। तभी अचानक गाड़ी के पहिए कीचड़ में फंस जाते हैं। वह तुरंत गाड़ी से उतरकर देखने लगती है, लेकिन गलती से गोबर पर पैर रख देती है। और तभी सबसे बुरा यह होता है कि उसके महंगे सनग्लास भी गोबर में गिर जाते हैं। जैसे ही वह चश्मा उठाने के लिए झुकती है, अचानक एक भेड़ आकर उसे जोर से टक्कर मार देती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। गुस्से में वह चिल्लाते हुए कहती है, यह कैसा पागल भेड़ है। तभी उसे दूर से भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और यह सुनते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। वह मन ही मन भगवान से दुआ करने लगती है कि कहीं भेड़ियों का झुंड उसे देख न ले। अचानक वहाँ एक गांव का आदमी आ जाता है। औरत उसे देखते ही जल्दी से मदद मांगती है, लेकिन आदमी एक छोटा सा पिल्ला निकालता है और कहता है कि जो आवाज सुनाई दी थी वह भेड़िए की नहीं बल्कि इसी पिल्ले की थी। फिर वह आदमी औरत से पूछता है, क्या आपने भूरे कानों वाली कोई भेड़ देखी है। यह सुनकर औरत को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अपनी टांग का जख्म दिखाते हुए कहती है कि उसी भेड़ की वजह से वह गिर गई और आदमी से मुआवजा मांगती है। तभी आदमी देखता है कि औरत की गाड़ी कीचड़ में बुरी तरह फंसी हुई है, इसलिए वह पहले उसे अपने घर ले जाने का फैसला करता है ताकि उसके जख्म का इलाज किया जा सके। वह औरत को उठाकर घोड़े के पीछे बैठाता है और उसे अपने घर ले आता है। पट्टी बांधने के बाद वह आदमी औरत से कहता है कि उसे जल्दी से गांव छोड़ देना चाहिए। तभी औरत बताती है कि वह इस गांव में एक मशहूर मास्टर डिजाइनर को ढूंढने आई है। वह उसका नाम लेकर पूछती है कि क्या वह उसे जानता है, लेकिन आदमी उसका पता बताने से मना कर देता है और औरत से घर लौट जाने को कहता है। औरत बताती है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और वह अभी यहाँ से जा नहीं सकती। वह आदमी से कुछ दिनों के लिए रुकने की विनती करती है। आदमी गाड़ी ठीक कराने बाहर चला जाता है। उसी दौरान आदमी का छोटा भाई औरत से मिलता है और पूछता है कि क्या उसने उनकी भेड़ देखी है। शाम हो चुकी होती है। औरत बच्चे से कहती है कि भेड़ कल ढूंढेंगे, लेकिन बच्चा कहता है कि अगर वह उसके साथ भेड़ ढूंढने चलेगी तो वह उसे मास्टर डिजाइनर का पता बता देगा। यह सुनते ही औरत तुरंत तैयार हो जाती है। जब आदमी गाड़ी लेकर वापस आता है तो देखता है कि औरत घर में नहीं है और उसका भाई भी गायब है। माँ बाप को शक हो जाता है कि औरत बच्चे को लेकर भाग गई है और वे उसकी मदद करने पर पछताने लगते हैं। उधर औरत बच्चे को पीठ पर उठाए पहाड़ी रास्ते से जा रही होती है। बच्चा रोते हुए माफी मांगता है और कहता है कि उसकी जिद की वजह से दोनों रास्ता भटक गए। तभी उन्हें भेड़ के मिमियाने की आवाज सुनाई देती है। औरत बच्चे को वहीं रुकने को कहती है और खुद भेड़ की तरफ दौड़ती है। बच्चा दूर से भेड़िए की आवाज सुनकर डर जाता है, लेकिन तभी उसका परिवार उसे ढूंढ लेता है। उसका पिता पूछता है, क्या उस औरत ने तुम्हें जबरदस्ती ले जाया था। बच्चा तुरंत मना कर देता है और बताता है कि वह खुद औरत से साथ चलने को बोला था। आदमी औरत की सुरक्षा को लेकर परेशान हो जाता है और तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर औरत आखिरकार खोई हुई भेड़ पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है। वह भागना चाहती है, लेकिन उसकी टांग का जख्म अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होता। भेड़िया धीरे धीरे पास आता जाता है और औरत को लगता है कि अब सब खत्म हो गया। तभी दूर से रोशनी दिखाई देती है। वह आदमी उसे ढूंढ चुका होता है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।